हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग जाने वर्नर्स थ्योरी, और दूसरा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो हमारा क्या था, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। यहाँ हम जान रहे हैं कि क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बात कुछ कर रहे हैं, VBT के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो VBT के अकॉर्डिंग क्या कहना है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो उसमें ऐसा एटॉमिक वैलेंस शेल के ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा एटम का वहां भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और अपोजिट स्पिन का हो, तो वो दोनों आपस में ओवरलैप करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह की बात होती है। वही बातें यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन तो दिया जा रहा है एक ही एटम के द्वारा। तो दूसरा जो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा वो कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि लिगेंड का जो डोनर एटम होगा वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कहाँ, टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मैटर एटम और आयन। इट मींस क्या होना चाहिए, तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मैटर एटम और आयन के पास सुटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट में, अब डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी फॉर्म्ड, अब जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है उतना वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। अब उतना वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वह क्या करेगा, तो उतना वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल पहले आपस में मिक्स कर जाएगा, मींस हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में जाते हुए इक्वल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, तो लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये हम सेकंड पॉइंट लिखे थे। यहाँ तक की बात हम लोग कल वाले क्लास में कर चुके थे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट एक हमें उसमें और भी लिखना है कि आप देखिएगा जिस समय 6 बॉन्ड बन रहा होगा तो वहां हम यहाँ दो ढंग का हाइब्रिडेशन यूज करेंगे। एक जगह बोलेंगे D2sp3 और एक जगह बोलेंगे sp3d2। दोनों केस में ज्योमेट्री जो होगा वह क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये अगर हमारा क्या है, nth ऑर्बिट का है, nth ऑर्बिट का s है, nth ऑर्बिट का p है, तो d जो है वो किसका है, n-1 का है। जबकि यहाँ क्या है, n अगर s सबसे क्या है, nth ऑर्बिट का है, तो p भी उसी ऑर्बिट का है और d भी क्या है, उसी ऑर्बिट का है। इट मींस ऐसा जब होता है तो इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसे एक नाम और देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, देखिएगा ऐसा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड ज्यादा हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेगा, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, तो हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब ऐसा होता है तो इसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हम क्या कह सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो आइए यही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखने वाले थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल ब्रैकेट में कर दीजिएगा हाई स्पिन, हाई स्पिन और इनर ऑर्बिटल, और इनर ऑर्बिटल ब्रैकेट में कर दीजिएगा लो स्पिन। कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड, complexes are formed, complexes are formed depending upon
whether the d orbital of outer orbit or inner orbit used in hybridization तो हम क्या बोले कि आउटर ऑर्बिटल मीन्स हाई स्पिन और इनर ऑर्बिटल मीन्स क्या लो स्पिन complexes are formed depending upon whether the d subshell whether the d orbital इसमें d subshell का orbital यूज होगा whether the d orbital या d subshell of outer orbit or inner orbit used in hybridization तो यही हमारा VBT का 3 पॉइंट हो गया। अब आइए देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, इसके संबंध में जरा बातों की हम चर्चा कर लें। तो जनरली आपको क्या पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगा। हाँ, कभी कभी 2, 5 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 और 6 चलेगा। यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और नेक्स्ट में देखते हैं ज्योमेट्री। आइए तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, और यह हमारा क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री में आ जाएगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो ढंग की बातें हो सकती है, DSP2 तो इस केस में होगा स्क्वायर प्लेनर, और अगर SP3 हो तो इस केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में आते हैं, दो पॉसिबिलिटी यहां भी आपको हम बताए। एक केस में क्या होगा, D2SP3, इट मींस क्या बोलिएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक केस में हो सकता है SP3D2, इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों केस में ज्योमेट्री क्या बताए, ऑक्टाहेड्रल, और इस केस में भी ज्योमेट्री क्या बताए, ऑक्टाहेड्रल। अब यहां से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आवश्यकता से ज्यादा आसान हो जाएगा, यहां से आपका आवश्यकता से ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिएगा ना, अभी हम लोग कुछ बातों की चर्चा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आपके होंगे जहां आपको तुरंत देखते के साथ आप बता देंगे कि क्या हो रहा है। कंपटीशंस वगैरह में भी इसी ढंग के ढेर सारे आप क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे। तो आइए यहां तक की बातों को जल्दी से आप लिख लें। अब इसके आगे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। अब इसके आगे हम हाइब्रिडाइजेशन को समझा रहे हैं कि कैसे क्या वहां हमें दर्शाना है, और अब तो पूछने का मैं भैया सिर्फ बक्सा बनाना है। देखिएगा, अब तो सिर्फ बक्सा बनाना है। इससे पहले आपको एक बातें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा यूज होगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक वाले का आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
कॉपर एंड जिंक। यहाँ तक में तो नहीं कटना चाहिए मेरे विचार से, बिल्कुल नहीं कट रहा है। स्कैंडियम, इसके लास्ट में आप जानते हैं क्या होता है, 4s2 3d1। ये 21 है, या 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखिए तो इस केस में देखें ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 4s2 3d2, यहाँ क्या होगा 4s2 3d3, यहाँ होना क्या चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन आपको पता है ऐसा होता नहीं है, 4s1 3d5 हो जाता है। यहाँ क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, हाफिड के कारण ये मोर स्टेबल हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है 4s2 3d5, इस केस में 4s2 3d6, यहाँ क्या 4s2 3d7, यहाँ क्या लिखेंगे 4s2 3d8, यहाँ क्या लिखते हैं 4s2 3d9, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। क्या होता है भैया, तो 4s1 3d10, और इसमें आप क्या लिखेंगे 3d10 4s2। देखिए ये उसका क्या हो गया कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में तो क्या होता है, आउट मींस वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, मींस वैलेंस ऑर्बिट ही यूज होगा। और डी वाले में क्या होता है, जिससे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4s वाला तो होगा ही, साथ ही साथ 3d में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह की बातें हो गई। चलिए जल्दी से, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, एक बार जरा आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि 4 ढंग के सबसेल होते हैं, S, P, D एंड F। S ये हमारा सबसेल है, इस सबसेल में ही क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आप जानते हैं S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, तो 5 तो हो ही गया। और F सबसेल में क्या होता है भैया, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो ही गया। और आप जान रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए S सबसेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो S में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो ठीक है, दूसरा आएगा तो पेयर ही हो जाएगा। लेकिन अब P वाले में जो हमारा 3 ऑर्बिटल है, तो क्या P में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें गया, दूसरा आएगा तो क्या इसमें पेयर हो जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सभी में जाना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में जाना है, इसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा होगा तब फिर पेयर होगा, पांचवें में पेयर होगा, छठे में फिर पेयर होगा। तो अगर P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अनपेयर्ड ही होगा, 3 है तो तीनों अनपेयर्ड ही होगा। लेकिन P में अगर 4 है तो अब अनपेयर्ड की संख्या 2 ही रहेगी ना, 5 है तो अनपेयर्ड 1 ही हो जाएगा। उसी ढंग से D सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। 5 है तो पांचों का पांचों अनपेयर्ड है, लेकिन जैसे 6 हुआ तो अनपेयर्ड कितना बचा, 4 ही बचा। जैसे 7 हुआ अनपेयर्ड कितना बचा, 3 ही बचा। 8 हुआ अनपेयर्ड कितना बचा, 2। 9 हुआ अनपेयर्ड कितना बचा, 1। 10 हो गया अनपेयर्ड क्या बचा, 0। कोई अनपेयर्ड नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है। सारी की सारी बातें समझ में आ गई। अब आइए, ठीक, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और देखिए आप कितनी आसानी से इसे समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। अब तो कहें ना सिर्फ बक्सा बनाने की बात है। डीबीटी ये क्या करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बिहेवियर, एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक मोमेंट की जानकारी हो गई तो उसके आधार पर ये ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर देता है कि इस ढंग का ज्योमेट्री होना चाहिए, इस ढंग का ज्योमेट्री होना चाहिए।
आइए जैसे हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में ये हमारा DSP2 हो सकता है या फिर SP3 हो सकता है। अब देखें क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं NiCl होल 4 2 माइनस इसका। यही अगर हम पूरा लिखते क्या करते K2NiCl4 करते उसमें तो उसके बाद अगर हम इसी को पूरा लिख दें, 1 मिनट देखिए, अगर मान लिया जाए हम इसको पूरा ही लिख दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, क्योंकि यहाँ और यहाँ जो बॉन्ड है वो तो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड थोड़े डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर का तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो हमें तो यहाँ ना ज्योमेट्री की बात करनी होगी, इसके और इसके बीच कोई ज्योमेट्री की बात होगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में चेक करना होगा। तो आइए सबसे फर्स्ट आप देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो क्या आएगा आपको 2 आएगा। इट मींस यहाँ निकेल क्या है तो +2 आयन में है। इट मींस आप क्या कहेंगे, लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन कॉम्प्लेक्स क्या है +2 है। यह कितना है +2 है। तो हम पहले एटॉमिक ऑर्बिटल दर्शाते हैं निकेल का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल। पहले ध्यान दीजिए निकेल की बात करें तो आप जरा ध्यान दें, वैलेंस वाला इसका लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, वैलेंस में हो जाएगा 4s2 होता और क्या होगा 3d8 हो जाएगा। तो ये हमारा 4s है, ये हमारा क्या है 3d है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ जो 4 गुण अभी हम निकेल +2 में नहीं गए, हम निकेल का दर्शाएं, इस 4 गुण बनना है तो इसका अब अभी हमें निकेल +2 में आना है। तो निकेल +2 में जैसे आप जाते, निकेल 2 आयन की बात आप करते, जैसे निकेल 2 आयन की जैसे आप बात करेंगे तो 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब इसके 3d में केवल 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4s क्या है वैकेंट है। अब ये चौथा ऑर्बिट में sp होगा pb होगा, इट मींस क्या 4p जो होगा वो तो हमारा बिल्कुल क्या है वैकेंट ही है, और 4p में 3 ऑर्बिटल तो है ही, 3 ऑर्बिटल है। तो अभी हम क्या क्या दर्शाए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन। निकेल 2 आयन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये 3d8 है, 4s क्या हो गया गायब हो गया और 4p वैकेंट ही है। 4 बॉन्ड बनना है, ये सब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी इसकी और इसकी एनर्जी क्या है अलग अलग है, लेकिन कंपैरेबल एनर्जी, कंपैरेबल एनर्जी वाला ही आपस में मिक्स कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 4s 5p के साथ 6p के साथ जाके मैच कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी में बहुत ज्यादा का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। तो अब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, अब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो देखिए क्या रहेगा, ये जो 3d हमारा है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं। ये जो हमारा 4s है और ये जो हमारा 4p है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताए कि ये अब ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे मिक्स कर जाएंगे, 4s और 4p, ये 4s है और ये 4p है, ये आपस में क्या होगा मिक्स कर जाएगा, एक s और 3p आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, और इसमें 8 का 8 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, 1 2 ये सब ऊपर है वो देख के लिख रहे हैं। तो आप दर्शाइए आप क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन। अभी अब ये हमारा 3d है, ये तो हमारा 3d है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्बिटल अलग अलग है 4s 4p, लेकिन आप क्या किए इसको मिक्स कराए हैं,
जैसे बोल रहे हैं मिक्स किया, तो अब ये चारों का चारों एक सेट में आ जाएगा, सबकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, और सारा का सारा क्या आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये चार हमारा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ये अब क्या लिखेंगे, ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसमें 3D में ज्यों का त्यों जैसे रहा। अब कॉम्प्लेक्स को बनाइए, तो NiCl4 2 माइनस। देखिए अब इसका आपको सब कुछ पता चल गया कि कैसे बॉन्ड बना होगा, क्या हुआ होगा, बिल्कुल पता चल गया कि ये आपस में मिला तो चार वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ। अब इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इट मींस आप क्या कीजिएगा, तो क्या बोले कि अब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ बक्सा दिखाना है। और अब इससे आसान और क्या हो सकता है, और धीरे धीरे आपको इतना भी ना, तो देखते के साथ धीरे धीरे बताने लगेगा। आप चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा जगह देते लिखते चॉइस ये हमारा ठीक। एक क्लोराइड आयन, यहाँ भी एक क्लोराइड आयन, यहाँ भी एक क्लोराइड आयन, यहाँ भी एक क्लोराइड आयन। अब यहाँ से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके नीचे इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं या डॉट ही दर्शा दीजिए। इलेक्ट्रॉन आ गया, या ऐसे क्यों दर्शाइएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को जिस ढंग से दर्शा रहे हैं उसी ढंग से दर्शाइए सब जगह, क्या दिक्कत है। ऊपर से आप एरो दर्शा ही दिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एरो नहीं दर्शाते तो हमें ये लिखना पड़ता 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 क्लोराइड आयंस। ठीक, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखिए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, आपको सब कुछ पता चल गया इसके बारे में, और ये ज्यों का त्यों है इसे भर। तो अब देखिए इसके बाद जैसे ही आप पता किए, तो इसके बारे में आपको 3 चीजें बताना पड़ेगा। क्या 3 चीज हम बता रहे हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट में बताए हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हुआ। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसके बाद हमें बोलना होता है मैग्नेटिक नेचर। तो जरा ध्यान दें, मैग्नेटिक नेचर में 2 ढंग की बात हम करते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर यहाँ कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होगा, तो इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। और अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड होगा, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होगा, वीकली रिपेल्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या है, इसके पहले का तो सब पेयर्ड है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ आप देखिए ना फाइनेंशियल वाला, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, इट मींस ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो क्या लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक है विथ, पैरामैग्नेटिक है तो बताइए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम बोलेंगे विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, ये आपको पता भी होगा, इससे पहले भी बताए हैं, हम फिर से लिख रहे हैं। क्या होता है, n इंटू n प्लस 2bm बोर मैग्नेट्रॉन, वेयर n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, bm बोर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। तो अगर हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक, √3 मींस 1.73 डिवाइड 1.73 bm बोल मैग्नेट हो। अब यहाँ देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक,
इसलिए मैग्नेटिक नेचर को लिख दिए, बस सारी की सारी बात हो गई। इस हमें इस कॉम्प्लेक्स में पता चल गया, हम इस कॉम्प्लेक्स में कह दिए कि निकेल यहाँ निकेल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह क्या है, sp3 है। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका शेप जो होगा, इसका ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है क्योंकि इसके पास क्या है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल जल्दी से 2 मिनट में दर्शाइए, 2-3 एग्जाम्पल हम और बताएं। देखिए है ना, सिर्फ बक्सा बनाना है तो कुछ करना ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए इसके आगे अब देखते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो हम देखते हैं वहां देखते हैं NiCN4 तो देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि सर क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 ही है। बिल्कुल सही है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अब इसके आगे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी तो आप कहिएगा सर ये कैसे पता चल गया कि हमको इसके आगे अब ये नहीं होगा, और आप बोलते हैं कि हमको दूसरा हो जा रहा है। ठीक, तो वो बिल्कुल इसके मैग्नेट VBT का वो आगे चल के डिफेक्ट हो जाएगा। आगे आपको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बता देंगे कि ये लिगेंड है तो हम फोर्सेबल पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है। यही तो VBT का डिफेक्ट होता है क्योंकि ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं बता पाया, ये आगे चल के CFT बताएगा। ये क्या किया, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हुए क्या क्या बता दिया कि ऐसे ढंग की बात होनी चाहिए तो ऐसा हो रहा होगा। उस देखा कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स वो पता है, जैसे ही इसमें जाता है वो देखता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक है और स्क्वायर फील्ड मींस DSP डायमैग्नेटिक है। तो बिल्कुल अब क्या होगा, ये स्क्वायर फील्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, आप इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन ऐसा ही है। तो आप अभी भी आप सोच रहे हैं कि 4 बॉन्ड बनना है, एक S 3 P वाला यूज होता, sp3 ही होता। लेकिन भैया यहाँ Cn- जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का फोर्सेबल पेयरिंग कराने की कैपेसिटी को रखता है। तो अब क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ a strong field ligand, बताएंगे strong field ligand Cn-, the unpaired electron of 3D subshell gets paired। तो अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, तो इसके नीचे फिर से आप पैसा दर्शाइए। मिस क्या हो रहा है, ये जो हमारा 3D8 था, 1 2 3 4, ठीक, ये हमारा क्या है 4S, ठीक, और ये हमारा क्या है 4P, ये 4S है, और ये हमारा जो था 1 2 3। अब देखिए क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया। तो अब आप दर्शाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब आप दर्शाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखिए क्या हो गया, हमारा ये जो 3D है, ये जो हमारा 3D है जिसमें 5 ऑर्बिटल है, इस 5 में 4 ऑर्बिटल तो क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, जबकि एक ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हो गया। एक ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ये हमारा है 4S और ये हमारा है 4P। उसको 4 बॉन्ड बनाना है। तो अब देखिए 4 ऑर्बिटल चाहिए,
ये चार ऑर्बिटल, एक डी, एक एस और दो पी, आपस में मिक्स करते हुए हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। तो अब हम क्या दर्शाएंगे, ठीक, हम दर्शाएंगे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन। तो अब क्या करेंगे, 3D में कितना दर्शाएंगे, अब हम चार ही दर्शाएंगे, पांच जो था एक तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, वो तो उसके साथ ना चला जाएगा, एक दो तीन और एक चार, इन चार को एक साथ दर्शाइए, एक दो तीन, तो चार को हो ही गया। ये हमारा क्या है, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और एक हमारा 4p बचा रह गया, ठीक। तो अब देखिए इसके नीचे अब हम कॉम्प्लेक्स को का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम कर लिखते हैं NiCN होल 4 2 माइनस। इसकी बात करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे 3D में जो 8 है वो तो है, ये हमारा चार क्या है, DsP2 है, और एक हमारा क्या है, 4p है। ये चार DsP2, 1 2 4, यहाँ भी चार रह गया था, 1 2 1 3, तो चार तो हो ही गया, नजदीक हो जाएगा, जगह की कमी के कारण नीचे लिख देंगे तो फिर देखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम नहीं लिखे नीचे, आपकी परेशानियों को ध्यान में रख रहे हैं हम। अब यहाँ क्या हुआ, साइनाइड आयन CN माइनस CN माइनस CN माइनस और क्या CN माइनस, यहाँ से आप कार्बन से दर्शाइएगा कोऑर्डिनेट, ना कि नाइट्रोजन से, यहाँ जगह की कमी के कारण हमको दिक्कत हो रही है, कार्बन से कोऑर्डिनेट कौन दर्शा रहे। तो इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ठीक। अब बताइए यहाँ हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या DsP2 ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर मैग्नेटिक नेचर क्या लिखेंगे, डायामैग्नेटिक, क्या लिखेंगे, डायामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते तो क्या लिखते, जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते तो क्या लिखते हैं, जीरो, क्यों, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत की बात है क्या, लिखें, ये क्वेश्चन आपके, ये और एक अभी NiCO4 वाला बताएंगे, यही दो क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है, कोई कंपटीशन रहे, बोर्ड एग्जाम रहे, कुछ भी, देखिए आपके बुक का ही क्वेश्चन फिजिक्स साइड का भी इन टेक्स्ट में भी कह रहा होगा, पत्नी से क्या कहता है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT कि NiCN4 NiCN होल 4 2 माइनस आयन, ठीक, कहता है विथ स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, जबकि NiCl4 2 माइनस, ठीक, ये टेट्राहेड्रल और ये स्क्वायर प्लेनर है और डायमैग्नेटिक है, जबकि ये क्या है, टेट्राहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक।
बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया। बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनेट ज्योमेट्री होने का डायमैग्नेटिक है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों केस में देखिए भैया, यहाँ आप इसका आंसर जब लिखिएगा तो क्या बोलिएगा कि here in both complex nickel is in +2 oxidation state, so the outermost configuration of nickel will be क्या हो जाएगा 3D8 4s0। तो अब यहां तक तो दोनों क्या लिखा है। अब इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn- the unpaired electron of 3D subshell gets paired using dsp2 hybridization, so it is क्या a square plane and diamagnetic, but Cl- due to weak field ligand don't pair the unpaired electron, resulting sp3 hybridization and paramagnetic nature। क्लियर है? हम समझते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। हो गया। आइए एक कॉम्प्लेक्स और बता रहे हैं, और यही तीन तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में कमाल है। इसी तीन पे तो क्वेश्चन पाया पूछा, और दूसरा पूछ रहे आप आराम से कर सकते हैं, एक दो हम निकालने भी दे देंगे आपको। ठीक, एक देखते हैं तीसरे में NiCO4 देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन दोनों मैचिंग साइज का आ रहा है। इट मींस ये हमारा कोबाल्ट नहीं है भैया, क्या है, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड होगा, थोड़ा पानी। यहां देखिए क्या कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में आप देख रहे हैं कि यहां निकेल क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है। जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 इज 0। यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल देखिए, निकेल 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल। तो यहाँ क्या होगा 3D8 4s2। अब आप देखिए 4 बॉन्ड बनना है, तो अब तो आपका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा होगा। इसमें तो डी वाला में भी कहीं ऐसी बात नहीं है। डी वाला में भी देख रहे हैं कि DsP2 भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, sp3 भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ये तो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, और पिछले वर्ष भी 10 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, और आपके बुक का 6ठा नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन भी है। फिर देखिए यहाँ हमारा क्या है, तो कार्बन मोनोक्साइड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हम आपको बताएंगे 3-4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया Cn- कार्बन मोनोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करता है, ये हमें बीबीटी से हम देखते हैं कि पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वह क्या है, डायमैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल है। तो कैसे होगा, तो बीबीटी इसको एक्सप्लेन करता है कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। हाँ यही बात आगे चल के इसका करेक्ट रीजन CFT बताता है। हाँ भैया ऐसा बिल्कुल ये कर सकता है। तो क्या देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है, द इस 4s इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या हो गया 3D सबसेल में आके गेट पेयर्ड हो गया। हम कहते हैं कि द इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन मोनोक्साइड, द 4s electrons get paired in 3D subcell। दोनों इलेक्ट्रॉन को 3D में भेज दिया।
दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 3D में भेज दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगी बातें यहां। मिस अब जैसे ऐसा हुआ तो आप देखें ये हमारा 3D है, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है 4s है, ये हमारा क्या है 4p, ये तो वैकेंसी है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन उन दोनों को हम क्या बोले कि कहाँ लाके 3D में लाके पेयर कर दिया। तो इसको यहाँ लाके कर दें और इसको यहाँ लाके कर दें। ठीक, तो अब बताइए क्या हो गया भैया। अब हाइब्रिडाइजेशन दर्शाएं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन जब दर्शाएंगे तो क्या देख रहे हैं, 3D हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा अब भर गया। 3D पूरा का पूरा क्या हो गया, भर गया। ये हमारा 4s क्या हो गया, कंप्लीटली वैकेंट हो गया। 4p हमारा क्या है, ये तो ऑलरेडी वैकेंट है। तो अब ये आपस में मिक्स किया, इस हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। तो अब इसके नीचे हम क्या दर्शाएंगे, तो अब हम दर्शाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल। क्या कीजिएगा, तो 3D तो ज्यों का त्यों दर्शाइए, अब ये जो हमारा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, चारों में इलेक्ट्रॉन पेयर को ला दीजिएगा। कहां से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। हो गया, बातें खत्म। तो अब देखिए फिर से हम इसके लिए लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं। अब जब हमें इसके बारे में लिखना है तो हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, तो इस केस में हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। जबकि मैग्नेटिक नेचर इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। ठीक, इसलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या जरा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। और यही आपके बुक का 6ठा नंबर क्वेश्चन भी है, हम निकाल भी रहे हैं। Cl4 2- और NiCO4, ठीक, दोनों कहता है टेट्राहेड्रल है, यह भी sp3 है, यह भी sp3 है, दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल ही है। ठीक, बिल्कुल सही है। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन क्या बोलिएगा। ठीक, अब यहाँ ये पहले ये नहीं बोलने लगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये वो। ठीक भैया, देखिए रीजन क्या है, यहाँ निकेल +2 में था, यहाँ भी निकेल अगर +2 में होता तो 4s गायब होता, तब ना हमको सोच रहे थे कोई ऐसी बात होती। लेकिन वहां रीजन वो नहीं है, वहां क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका रीजन है। क्योंकि पहले हम क्या बोलेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में निकेल क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ जीरो में है, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
वो क्या किया, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को 3d में पेयर कर दिया, इसका भी डायमैग्नेटिक हो गया। आप देखिए आपका बुक में भी आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल 76 नंबर क्वेश्चन यही है, और यही क्वेश्चन बार बार पिछले 2 वर्ष पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, दो both are tetrahedral, why? आप देखें बिल्कुल आंसर में भी लिखा होगा यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा रीजन। क्या लिखा कि इन NiCO4 निकेल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas in NiCl4 2- it is in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात। अब इन द प्रेजेंस ऑफ strong field ligand carbon monoxide, the unpaired d electrons of nickel get paired, जबकि क्लोराइड आयन में तो उस तरह की कोई बात है ही नहीं, वहां जीरो में थोड़े है, जो यहाँ 4s का इलेक्ट्रॉन उसमें लाके पेयर कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर लेके चला है, बातें खत्म हो गई। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, इसी 2-3 में उत्पटा ढंग की बातें होती हैं, जो उत्पटा ढंग का था वो हम बता दिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में और कहीं कोई दिक्कत की बातें नहीं होती है, बस इसी 2 में रहता है जहां दिक्कत उत्पटा हो सकता है। आप इसके साथ क्या करेंगे, 2 का बना लीजिएगा, MnBr4 2-, इसमें मैग्नीज +2 में है तो लास्ट में क्या होगा 3d5 रह जाएगा, 4s वैकेंटे रहेगा, तो 4s 4p यूज हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन यूज होगा। हम देखते के साथ बोल दिए पैरामैग्नेटिक 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरे में आप निकाल लीजिएगा ZnNH3 2+ का, यहाँ जिंक +2 में है, जिंक क्या होता है 3d10 4s2 लास्ट वाला, 4s वाला गायब हो जाएगा तो 3d में 10 रहेगा, बातें खत्म है। और अपना क्या होगा 4s, एक 4s 3 4p यूज हो जाएगा, यहाँ भी sp3 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एक और भी निकालिएगा, और इसमें CuCl4 2- इसमें भी निकाल लीजिएगा। कॉपर यहाँ +2 में है तो लास्ट में क्या हो जाएगा 3d9 रह जाएगा, तो क्या है 3d9, तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 4s एक 4s 3 4p यूज हो जाएगा, और ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी sp3 होगा लेकिन पैरामैग्नेटिक होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखते हैं, हम तो देखते के साथ बताने लगे हैं, आप भी देखते के साथ बिल्कुल बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है प्रैक्टिस में है तो बता दिया, पहली बार सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसी बात थोड़े है कि हम जादूगर हैं, हमसे बड़े जादूगर आप लोग खुद हैं। हो गया? चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की चर्चा करेंगे। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और बहुत जल्द ही आपका ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, मैक्सिमम 3 क्लास और जाएगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ तक की बातों को समझ गए? ओके, धन्यवाद।